नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और आप लोगों को बता दें, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम ले रहे हैं, पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 निकाला है, उसमें भी टॉप 10% प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, उन्हीं को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। हर एक प्रश्न में आप लोगों को बता दें, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 डेट हमने नहीं लिखी है, ध्यान रखिएगा। और फिर भी आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट बुक है, आपने ले रखी है, तो आप लोगों को सारे के सारे हमारे प्रश्न देखने को उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न उठाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं सारे प्रश्न अटेंड करने हैं। इससे आप देख पाएंगे किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, और उन्हीं नेचर को यानी तैयार करेंगे, उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को तैयार करेंगे, ताकि आप वहां पर अच्छे से प्रश्नों को अटेंड कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक संख्या दी गई, यानी दशमलव में 0.36। इसको बोला गया है कि एक पहली बात भिन्न के रूप में बदलो, ठीक है। तो भिन्न में हम बदल लेते हैं, दशमलव हटेगा तो 1 आएगा, दशमलव के साइड में जितने अंक होंगे उतना 0 बढ़ा लेंगे, इस तरीके से दशमलव हमारा हट जाएगा। फिर बोला गया है सरलतम, यानी इसको काटना है हमें। तो 4 से कटेगा, 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो अब हमारा एक नया भिन्न बनेगा, सरल भिन्न। वो कौन सा? 9/25। इनका अंश और हर का योग करना है, यानी अंश और हर को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें कितना? 34 मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमें क्या बताना है? 34। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखेंगे, पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर इस तरीके से मिश्रित भिन्न दिए गए दो हैं और डिवाइड के रूप में थे, इनका मान बताना था। तो देखिए यहाँ पर 23 और 3 का गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 23 और 3 का गुणा करेंगे तो 69 मिलेगा, 69 में 21 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना दिया गया है? 23। फिर भाग का साइन था, भाग लगा देंगे। 31, 3 का गुणा करेंगे 93 मिलेगा, 93 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 108 मिल जाएगा, ठीक है। और बटे में दिया गया था 31 दिया गया है। अब इसे हम चेंज कर लेंगे, यानी 90 बटा कितना हो गया? 23। गुणे में गुणे का साइन लग जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो संख्या कट रही है हम काट देंगे। देखिए ये तो संख्या नहीं कटेंगे, ठीक है, लेकिन ये संख्या हमारी कट जाएंगी। ये 3 से भी कट रही है और ये 3 से कट रही है, साथ ही साथ आपको बता दें 6 से भी कट रही है और 18 से भी कट रही है। तो डायरेक्ट आप 18 से काट देंगे। 18 छक्का 108 होता है और 18 पंचे 90 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 6 तियाँ 18 के 8 हो जाएगा, 1 6 दूनी 12, 1 13, यानी 155/38। तो ऑप्शन देखेंगे, हमारा ऑप्शन यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया हुआ है, 155/38। अगला प्रश्न पूछा गया, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है। हम चलिए संख्या को b मान लेते हैं। कोई b नाम की एक संख्या थी, उसको गुणा किया जा रहा है 6/5 से, यानी 6/5 से गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्राप्त जो फल है, यानी गुणनफल जो मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है? 108/125 मिल रहा है। तो हमें b संख्या वो बतानी है, तो वह संख्या हमें बतानी कौन सी होगी। तो b का मान निकालने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न रखा गया था, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर संख्या को जब भेजेंगे तो गुणे में रखेंगे, नीचे की संख्या ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली संख्या नीचे कर देंगे, कुछ इस तरीके से। फिर जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5 कट रहा है, 5 दूना 10 और 5 25, यानी 25 बार में लग रहा है। 6 से यहाँ भी संख्या कट रही है, 6 एकम 6 कट जाएगी और 6 एकम 6 4 बचेगा और 6 8 48, यानी 18 हुआ। तो 18 कम 18 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 18/25, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी भिन्न हमें बतानी है। देखिए, अब इस तरीके से जब भी प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर संख्या को डिवाइड करना आना चाहिए, और दशमलव में संख्याएं आप निकाल लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये समय बचाएंगी। वरना कई मेथड हैं इनके सॉल्व करने के। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके भी आप
इनके हर को समान करके फिर बता सकते हैं, लेकिन वो मेथड आपका लॉन्ग पड़ेगा। तो उससे बेटर रहेगा आप लोगों को यहाँ पर दशमलव में भाग देना आना चाहिए। नहीं आता तो आप इस तरीके से जैसे 11 से 9 को भाग देंगे तो छोटी संख्या तो 0 बार लगेगा, दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ेगा तो 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2, ठीक है, तो 1 0 बढ़ेगा, फिर 11 कम 11 तो इस बार लग जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव तक ले लेंगे तो इसका देखें आंसर अगर 0 यहाँ पर 8 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब 12 से 11 में भाग देंगे तो आपको आंसर पता होना चाहिए कितना आना चाहिए, इसमें भाग देंगे छोटे छोटे करके ऐसे तो आप निकाल लेंगे 0 यहाँ पर 92 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 8 को 13 से जब भाग देंगे, किसे भाग देना है 8 को 13 से भाग देंगे तो 0 यहाँ पर 61 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 10 को 14 से भाग देंगे तो 0.71 मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं किसका मान सबसे कम है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 8 है, दशमलव के बाद में 7 है, दशमलव के बाद में यहाँ पर 6 है और दशमलव के बाद में यहाँ 7 है। तो सबसे कम मान जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो 8/13 का मान दिखाई पड़ा। दशमलव में देखेंगे यहाँ पर 61 आ रहा है और यही सभी में सबसे छोटी दिख रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8/13। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, बशर्ते छोटी छोटी संख्याओं को इस तरीके से डिवाइड करना आप लोगों को आना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो 4 भिन्न यहाँ पर दी गई हैं, चारों में से बताना सबसे छोटी कौन सी, ऑप्शन में भी दी गई हैं सभी के सभी। तो देखिए सबसे पहले भिन्न जो भी हैं इनको आप लिखें, ठीक है। जैसे 8 यहाँ पे 14 दिया गया है और दूसरी दी गई है 5/8 दी गई है, चौथी दी गई है 4/9। सभी को दशमलव में चेंज करेंगे। जब 9 से 3 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 9 से जब 3 को भाग देंगे 0.33 मिलेगा। कैसे, 9 3 27 और 30 से जब बचेगा यहाँ पर 3, 27 घट जाएगा तो 3, फिर 9 3 27 लगाएंगे दशमलव में आ जाएगा। तो नहीं आता तो आप उसी तरीके से यहाँ पर लगा लीजिएगा, 0 बार लगेगा फिर दशमलव लगेगा 1 0 तो 3 बार लगाएंगे कितना हो जाएगा 27, तो फिर बचेगा 3 और फिर यहाँ पर 3 बार लगा देंगे यानी 30 से 27 पे लगेगा फिर 3, यानी ये संख्या रिपीट हो रही है। तो हमें 2 अंक तक केवल लेना है डेसिमल में, ठीक है। इसी तरीके से 8/14 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 8/14 का मान आ जाएगा 0.57 आ जाएगा दशमलव में, सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर 5/8 का मान देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0.62 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 संग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 बार लग जाएगा। अब यहाँ पर 4/9 का मान अगर देखें तो 4/9 का मान आएगा 0.44 मिल जाएगा। अब इसमें सबसे छोटी संख्या देख सकते हैं कौन सी मिल रही है। तो सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे तो दशमलव में 4 है, दशमलव में 6 है, दशमलव में 5 है, दशमलव में 3, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3/9 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर इसमें पूछ लेता सबसे बड़ी कौन सी है तो बड़ी में से सबसे बड़ा किसका मान है, यहाँ पर देखेंगे 5/8 का आ रहा है, 62 आ रहा है, 0.62 है, बाकी तो सब छोटे छोटे दशमलव में है, ठीक है। तो ये बड़ी हो जाती है यहाँ पर। अगर छोटी पूछी थी तो हम छोटी का आंसर बता रहे हैं, बड़ी पूछता तो ये बताते। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगी। तो हमें बताना है इन दोनों के बीच में कौन सी आएगी। तो सबसे पहले हम दोनों भिन्न नोट करते हैं, 3/4 यहाँ पर लिखेंगे और 6/7 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इनका हम दशमलव में मान देखेंगे। 3/4 का दशमलव में मान अगर निकालेंगे तो 0 यहाँ पर 75 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 6/7 का मान अगर देखें तो 0.85 मिलेगा, 0.85, जैसे 57 है 56 लग जाएगा, 60 में 56 तो बचेगा कितना यहाँ पर 4 और 7 बचे 35, तो यानी ये 0.85 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इन सभी का मान निकालना है, उसके बाद कंपेयर करना है 0.75 से बड़ी होनी चाहिए, 0.85 से छोटी होनी चाहिए। तो वो एग्जैक्ट हमें बीच वाली संख्या पता करनी है। तो उससे पहले हमें इन सभी को दशमलव में चेंज करना आना चाहिए। तो सभी को दशमलव में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 बार 9 का लग जाएगा, यानी 1 दशमलव कितना लगभग आ सकता है, तो 1 दशमलव यहाँ पर 2 मान इसका आ जाएगा, इसको जब दशमलव में चेंज करेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 0.9 बनेगा, आप तो दशमलव में चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है।
यहाँ पर 5/9 का मान बताना है, तो 5/9 का मान हो जाएगा 0.55 यानी 55 हो जाएगा। यहाँ पर 9/11 लिखा गया है, ठीक है। अब 11 से 9 में भाग देंगे तो कितना मान बचेगा, तो 0.81, जैसा कि पिछला क्वेश्चन अभी लगाया था उसमें मान ये आया हुआ है। अब सभी में कंपेयर करें कि कौन सा इन दोनों के बीच में बैठ रहा है, यानी 75 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे 0.75 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.85 से कम होना चाहिए। तो एक ही संख्या देखो 55 है तो सबसे छोटी बन रही है, तो यहाँ पर संख्या एक ही मिल रही है 0.81। तो 0.81 जो है ये 75 से बड़ी है और 85 से छोटी है। इसका मान कितना है 9/11, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 8/5 में से कितना घटाने पर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर एक संख्या छूट गई है, 5/8 यहाँ पर भिन्न होगी, ठीक है। तो देखिए 8/5 में से कितना घटाने पर 5/8 प्राप्त होगा। अब कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, यहाँ पर ये संख्या हमारी है 8 में से घटाने पर, यानी इसी 8/5 में से बोल रहा है। हम मान लीजिए हम x को घटा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 5/8 प्राप्त हो रहा है। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x जो है माइनस में है और ये संख्या हमारी प्लस में है, तो इस संख्या को इधर भेज दें और x को इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो 8/5 इधर हो जाएगा। अब ये प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 5/8 यहाँ पर हो जाएगी और हमारा x ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हर देखेंगे असमान है तो सीधा गुणा करेंगे इनका, 8 पंचे 40 नीचे रख देंगे, 8 अठाई 64 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 55 25 हो जाएगा। बराबर में कितना था, x था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी 64 से 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 39 मिलेगा, ठीक है। और नीचे कितना था, 40 था और इधर बराबर में x रखा हुआ था। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 39/40। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें, यानी इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो हमें बढ़ते क्रम में बताना है, ठीक। तो सबसे पहले छोटी और इन सभी संख्याओं का हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/3 का मान देखेंगे कितना आएगा, और यहाँ पर 1/2 का मान तो सभी को पता है 0.5 ही होता है, और 1/6 का मान हम बताएंगे। तो 2/3 का 2/3 का यहाँ पे दशमलव में मान बताएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा 0.66 बनेगा, क्योंकि 3 छाक 18 लगेगा, फिर 2 बचेगा, 3 छाक 18 यानी 0.66। अब 1/2 का मान तो सभी को पता है 0.5 होता है, ठीक है। अब 1/6 का मान हमें बताना है कि क्या होगा, तो 1/6 का मान कितना हो जाएगा, तो 0.16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 0 का हम बढ़ा लेते हैं, यानी दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक ले लेते हैं सभी में, ठीक है, हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी हमें संख्या मिल रही है 1/6, तो 1/6 सबसे छोटी हो गई। उससे बड़ी हमारी कौन सी मिल रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 50 वाली मिल रही है, यानी 1/2 मिल रही है। उसके बाद संख्या देखेंगे 0.66 लास्ट वाली, यानी कि 2/3। अब ये ऑप्शन मिलाएंगे 6 2 3, तो 6 तो मिल गया स्टार्टिंग में, ये भी मिल गया, 6 2 3 है, 2 नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ गलती से यहाँ पर लिख गया, तो यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी है 1/2 और लास्ट में सबसे बड़ी कितनी 2/3, तो 2/3। इस तरीके से आप आरोही में आए या अवरोही में पूछा जाए आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले भिन्नों को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, उसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी पहचान करके उन्हें अरेंज करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम संख्या यानी न्यूनतम भिन्न कौन सी है। तो इस तरीके से भिन्न वाले बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट उसमें देखिएगा ये बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। 6/5 लिखा गया है, दूसरी भिन्न आई है इसमें 4/3, तीसरी भिन्न है 3/2, चौथी भिन्न है 5/4। सभी को हम दशमलव में बदलेंगे। तो 6/5 की वैल्यू अगर निकालें तो 1 दशमलव कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और 4/3 का मान अगर देखें तो 1.33 बार आएगा। और 3/2 का मान अगर देखें
तो 1.5 मिल जाएगा। और 5/4 का मान देखेंगे तो 1.25 मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान निकला है। अब इसमें देखना है आपको सबसे छोटा किसका है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये दशमलव के बाद 2 है, दशमलव से पहले 1 है तो ये तो सभी में है। दशमलव के साइड में 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो 3 और 2 वाले बड़ी बड़ी संख्या, इन्हें तो हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर बची है 2, दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पर 0 होगा। दशमलव के साइड में कितना है यहाँ पे 5, तो 5 बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6/5। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम ही पूछी गई थी, तो 6/5 जो संख्या है सबसे छोटी होगी। अगला प्रश्न पूछा गया, एक जोड़ी पतलून खरीदने में, देखिए पतलून खरीदने में 2000 रुपये की राशि खर्च की गई। तो राशि जो खर्च की गई राशि है, तो राशि के पास, अब राशि एक व्यक्ति यानी लड़की का नाम है, तो राशि के पास रखी गई कुल राशि का 2/5 भाग है। ठीक है, उसके पास कुल कितनी राशि थी, यानी मान लेते हैं यहाँ पर उसके पास कुल जो धन था, ठीक है, तो वो धन कितना था, x रुपये था। कितना, x रुपये। तो x रुपये का बोला गया है राशि का 2/5 भाग बराबर है किसके, 2000 रुपये के। तो हमें कुल धन बताना है, तो x का कितना भाग है, 2/5 भाग बराबर कितना है, 2000 रुपये, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 को गुणा करेंगे यहाँ पर कितने से, 5 से, ऊपर वाली संख्या कहाँ हो जाएगी, नीचे। 2 से कट जाएगा एक बार में, तो एक बार कट गई, 3 0 थे, यानी 1000 यहाँ पर है। 1000 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 5000 मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो राशि लड़की थी उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 5000 रुपये थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस तरीके से हमने टॉप 10 प्रश्नों को कवर किया। बारी बारी से हमने सभी को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।